नमस्कार दोस्तों। इस समय पर इंग्लिश सीखना बिल्कुल आसान हो गया है। बस हमें ज़रूरत होती है तो लगातार प्रैक्टिस करते रहने की। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लगातार 1 महीने तक यानी कि 30 डेज आप प्रैक्टिस करते हो, 30 मिनट की वीडियो और 30 डेज इतना आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाइए, किसी से भी इंग्लिश से बात करना हो, आप फराटेदार बिना डरे बिना हिचकिचाए बात कर पाएंगे। क्योंकि अपने इस वीडियो में मैं आपको हर एक वर्ड को प्रॉपर्ली रीड करना सिखाता हूँ, ताकि जब आप किसी के सामने बात करें, किसी के सामने बोले, तो कभी ऐसा एहसास ना हो कि कहीं मैं गलत तरीके से ना पढ़ रहा हूँ। ओके। साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग सीखेंगे। दोस्तों, हमें जब हर वर्ड की मीनिंग पता होगी तो हम उनसे नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। ओके। साथ में ये जो सेंटेंस लिखे गए हैं इनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ताकि हम किसी की भी बात को समझ पाएं, आखिर सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे, ताकि हम जो बोलना चाहते हैं वो आसानी से बोल पाएं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो को एंड तक देखें। ओके। टेल मी एवरीथिंग। दोस्तों, टेल का मतलब होता है बताओ या कहो। मी मीन्स मुझसे, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। वहीं अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि उसे सब कुछ बताओ, उसे मतलब किसी लड़के को, तो हिम यूज कीजिए। टेल हिम, उसे बताओ एवरीथिंग, सब कुछ। या किसी लड़की को अगर बताने की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? टेल हर एवरीथिंग। दोस्तों, लड़कों के लिए हिम यूज करते हैं और लड़कियों के लिए हर का यूज करते हैं। अब मेरे लिए मी का यूज करेंगे। ओके। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। टेल हिम एवरीथिंग, उसे सब कुछ बताओ। और टेल हर एवरीथिंग, उसे सब कुछ बताओ। ओके। गिव मी सम टाइम। दोस्तों, गिव का मतलब होता है देना या दो। मी मीन्स मुझे, सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। ओके। सेम केस होगा, अगर ये बोलना है उसे कुछ समय दो किसी लड़के को, तो मी की जगह हिम लगाएंगे। किसी लड़की की बात करें तो हर लगाएंगे। टेल हिम या टेल हर सम टाइम, सॉरी, गिव हिम या गिव हर सम टाइम, उसे कुछ समय दो। ओके। या उन्हें बोलना है प्लूरल में तो यहाँ पे लगाएंगे देम। ओके। गिव देम सम टाइम, उन्हें कुछ समय दो। गिव देम सम टाइम, उन्हें कुछ समय दो। ओके। योर थिंकिंग इज ग्रेट। योर मीन्स आपकी, थिंकिंग, दोस्तों थिंकिंग का मतलब क्या होता है? सोच। इज मीन्स है, ग्रेट मीन्स महान, ये बहुत अच्छी। योर थिंकिंग इज ग्रेट, आपकी सोच बहुत अच्छी है। योर थिंकिंग इज ग्रेट, आपकी सोच महान है या बहुत अच्छी है। ओके। योर थिंकिंग इज ग्रेट, आपकी सोच बहुत अच्छी है। कम हियर। दोस्तों, कम मीन्स होता है आना, आओ। हियर मीन्स होता है यहाँ। कम हियर मीन्स यहाँ आओ। कम हियर मीन्स यहाँ आओ। या अगर ये बोलना है कि वहाँ जाओ, तो कम हियर की जगह बोलेंगे गो देयर, मीन्स वहाँ जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर। दोस्तों, गो मीन्स होता है जाना, अवे मीन्स होता है दूर, बट गो अवे का मतलब होता है भाग जाओ। फ्रॉम मीन्स होता है से और हियर मीन्स यहाँ। सो गो अवे फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से भाग जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ। ओके। या अगर कभी कभी ये बोलते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, तो गो अवे की जगह लगाएंगे गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से दफा हो जाओ। ओके। से इट अगेन। से मीन्स कहो, इट मीन्स यही है इसे, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से। से इट अगेन, ये फिर से कहो। से इट अगेन, ये फिर से कहो या ये दोबारा कहो। आई हैव ट्राइड ऑलरेडी। आई मीन्स मैं या मैंने, हैव हेल्पिंग वर्ब है ट्राइड। ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड, मीन्स प्रयास किया था या प्रयास कर चुका हूँ, थर्ड फॉर्म है। ऑलरेडी मीन्स पहले से। आई हैव ट्राइड ऑलरेडी, मैं पहले से कोशिश कर चुका हूँ। आई हैव ट्राइड ऑलरेडी, मैं
पहले ही कोशिश कर चुका हूं। आई हैव ट्राइड ऑलरेडी, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूं। ओके, दिस इज नॉट योर्स, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, योर्स मीन्स आपका। दिस इज नॉट योर्स मीन्स ये आपका नहीं है। दिस इज नॉट योर्स, ये आपका नहीं है। ओके, या अगर योर्स की जगह लगाते हैं माइन, दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। ओके, दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। ओके, लेट मी ड्राइव, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। लेट मी ड्राइव, गाड़ी मुझे चलाने दो। लेट मी ड्राइव, गाड़ी मुझे चलाने दो। हु केम फर्स्ट, हु मीन्स होता है कौन, केम मीन्स आया या आया था, फर्स्ट मीन्स पहले। हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया था। हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया था। हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया था। लेट हिम स्टडी, लेट मीन्स दो, हिम मीन्स उसे, स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ाई करने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो या उसे पढ़ाई करने दो। हिम की जगह मी लगाते हैं, लेट मी स्टडी, तो मुझे पढ़ने दो। ओके, यहीं पे हिम की जगह अगर हर लगाते हैं तो किसी लड़की के लिए हो जाएगा ना। लेट हर स्टडी मीन्स उसे पढ़ाई करने दो या उसे पढ़ने दो। आई विल डू इट, आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर का, डू मीन्स करना, आई विल डू मैं करूँगा, इट मीन्स यह या इसे। आई विल डू इट, मैं ये करूँगा। आई विल डू इट, मैं ये करूँगा। हु विल गो, हु मीन्स होता है कौन, विल हेल्पिंग वर्ब एंड गो मीन्स जाना। हु विल गो मीन्स कौन जाएगा। हु विल गो, कौन जाएगा। ओके, यू आर लुकिंग गुड, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं, लुकिंग का मतलब दिख रहे, गुड मीन्स अच्छा। यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिख रहे हैं। यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिख रहे हैं। ओके, यू आर की जगह अगर लगा देते हैं ही इज, ही इज लुकिंग गुड मीन्स वह अच्छा दिख रहा है। ही के जगह लगाते हैं सी, एस एच ई होगा, सी इज लुकिंग गुड, वह अच्छी दिख रही है। ओके, अब यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे वी आर लगा दीजिए, वी आर लुकिंग गुड, हम अच्छे दिख रहे हैं। ओके, वेन विल यू बी फ्री, वेन मीन्स कब, विल हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, बी मीन्स होंगे, फ्री, फ्री का मतलब फुर्सत या खाली। वेन विल यू बी फ्री, आप कब फ्री होंगे। वेन विल यू बी फ्री, आप कब फ्री होंगे या आप कब फुर्सत होंगे। आई हैव पुट माई कंडीशन, आई मीन्स मैं या मैंने, हैव पुट रख दिया है, माई मीन्स मेरी, कंडीशन का मतलब स्थिति या शर्त। आई हैव पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी है या मैं अपनी शर्त रख चुका हूँ। आई हैव पुट माई कंडीशन, मैं अपनी शर्त रख चुका हूँ। आई हैव पुट माई कंडीशन, मैं अपनी शर्त रख चुका हूँ। ओके, हु केम, हु मीन्स होता है दोस्तों कौन, केम मीन्स आया। हु केम, कौन आया या कौन आता था। हु केम, कौन आया। ओके, या अगर बोलना है कि मैं आया तो क्या बोलेंगे, आई केम मीन्स मैं आया, आई केम मैं आया। वी नो नथिंग, वी मीन्स होता है हम, नो वर्ड में के साइलेंट होता है और डब्ल्यू भी। नो मीन्स नहीं, जानना, वी नो हम जानते हैं, नथिंग दोस्तों नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। वी नो नथिंग, हम कुछ नहीं जानते। वी नो नथिंग, हम कुछ नहीं जानते या हमें कुछ नहीं पता। डोंट विंक, डोंट मीन्स होता है मत, विंक मीन्स आंख मारना।
डोंट विंक, आंख मत मारो। डोंट विंक, आंख मत मारो। ओके। दिस इज नॉट फॉर मी। दोस्तों दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, फॉर मी, फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स मुझे, सो फॉर मी मीन्स मेरे लिए। दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। ओके। वहीं अगर ये लिखते हैं दिस इज नॉट फॉर यू, यू लगा दीजिए मी की जगह। दिस इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। अब अगर हम नॉट को हटा देते हैं, दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। ओके। लीव एवरीथिंग टू मी, लीव मीन्स छोड़ दो, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, टू मी मीन्स मुझ पर। लीव एवरीथिंग टू मी, सब मुझ पर छोड़ दो। लीव एवरीथिंग टू मी, सब मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे लगता है इस तरीके से कोई भी अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहेगा तो उसके लिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि वो आसानी से सेंटेंस बना पाएगा। इसके साथ ही एक और चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपके पास कम से कम एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके साथ आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर पाएँ, यानी कि जिसके साथ आप इंग्लिश में बातचीत कर सकें। दोस्तों अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ढूंढने से तो मिलेंगे नहीं। सो वीडियो को देखने के टाइम आपके जो क्लोज फ्रेंड हैं, जिनसे आप कुछ टाइम तक बातें करते हैं, कभी मिलते हैं, ओके, उनके साथ रहते हैं, तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जब वो इस वीडियो को देखें, इंग्लिश सीखें, तो आपसे जब बात करेंगे तो इंग्लिश में ही बातें करेंगे। और लगभग 1 महीने अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं दोनों लोग बोल करके, तो दो के दोनों लोग कहीं भी खड़े होकर अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके। सो चलिए हम आगे की क्लास को स्टडी करते हैं। ही इज वेरी एरोगेंट, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, एरोगेंट। दोस्तों एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। ही इज वेरी एरोगेंट, वह बहुत घमंडी है। ही इज वेरी एरोगेंट, वह बहुत घमंडी है। डोंट लेट हिम गो, डोंट मीन्स मत, लेट मीन्स दो, हिम मीन्स उसे, गो मीन्स जाना। लेट हिम गो, उसे जाने दो। डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। या अगर ऐसा बोलते हैं कि लेट हिम गो, तो उसे जाने दो। ओके। आई विल टॉक टू यू, आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, टॉक में एल साइलेंट है ना, टॉक मीन्स बात करना या बात करूंगा, टू यू मीन्स आपसे। आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा। ओके। हु डिड इट, हु मीन्स कौन या किसने, डिड मीन्स किया, इट मीन्स यह या इसे। हु डिड इट, ये किसने किया। हु डिड इट, ये किसने किया। टेल मी द ट्रूथ, टेल मीन्स कहो या बताओ, मी मीन्स मुझे, द ट्रूथ मीन्स सच। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। ओके। या ऐसा बोलते हैं कि टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। ओके। डोंट कॉपी अदर्स, डोंट मीन्स होता है मत, कॉपी मीन्स नकल करना, अदर्स मीन्स दूसरों की। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। इट्स गेटिंग डार्क, इट्स मीन्स ये है, गेटिंग का मतलब हो रहा, डार्क मीन्स अंधेरा। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ओके। इट इज़ नॉट मंडे टुडे, इट इज़ मीन्स ये है, नॉट मीन्स नहीं, मंडे का मतलब होता है सोमवार। इट इज़ नॉट मंडे, सोमवार नहीं है। टुडे मीन्स आज। इट इज़ नॉट मंडे टुडे, आज सोमवार नहीं है। इट इज़ नॉट मंडे टुडे, आज सोमवार नहीं है। ओके।
थिंक अबाउट इट डीपली। थिंक मीन्स सोचो, अबाउट इट इसके बारे में, डीपली, डीपली का मतलब गहराई से। थिंक अबाउट इट डीपली इसके बारे में गहराई से सोचो। थिंक अबाउट इट डीपली इसके बारे में गहराई से सोचो। ओके। गेट वेल सून देन वी विल प्ले। गेट का मतलब होना, वेल मीन्स अच्छा, सून मीन्स जल्दी। गेट वेल सून मीन्स जल्दी स्वस्थ हो जाओ या जल्दी ठीक हो जाओ। गेट वेल सून जल्दी स्वस्थ हो जाओ या जल्दी ठीक हो जाओ। देन वी विल प्ले, देन मीन्स तब, वी विल प्ले, वी मीन्स हम, विल प्ले मीन्स खेलेंगे, वी विल प्ले हम खेलेंगे। देन वी विल प्ले तब हम खेलेंगे। जब आपका कोई दोस्त बीमार होता है आप क्या बोलते हैं? गेट वेल सून देन वी विल प्ले, जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम खेलेंगे। ओके। सी इज गेटिंग लेट, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, गेटिंग का मतलब हो रही, लेट का मतलब देर। सी इज गेटिंग लेट वह लेट हो रही है या उसे देर हो रही है। सी इज गेटिंग लेट उसे देर हो रही है। सी इज गेटिंग लेट उसे देर हो रही है। वेट फॉर हिम, वेट मीन्स इंतजार करो, फॉर मीन्स के लिए, हिम का मतलब उसका, वेट फॉर हिम उसका इंतजार करो। वेट फॉर हिम उसका इंतजार करो। इट्स ओवर, इट्स मीन्स ये है, ओवर का मतलब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इट्स ओवर ये समाप्त हो गया। इट्स ओवर ये समाप्त हो गया। इट्स फॉर फ्री, इट्स मीन्स ये है, फॉर फ्री मीन्स फ्री का, इट्स फॉर फ्री ये मुफ्त है। इट्स फॉर फ्री ये मुफ्त है। ओके। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम मीन्स मैं हूं, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा, कोल्ड का मतलब ठंडा। आई एम फीलिंग कोल्ड मुझे ठंडी लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड मुझे ठंडी लग रही है। ओके। आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम मीन्स मैं हूँ, ऑलवेज मीन्स हमेशा, विथ यू आपके साथ। आई एम ऑलवेज विथ यू मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विथ यू मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओके। ये अपनी वाइफ के लिए बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम ऑलवेज विथ हर मैं हमेशा उसके साथ हूँ। ओके। डोंट रिग्रेट, डोंट मीन्स मत, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, है ना, कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है तो पछतावा करते हैं। सो डोंट रिग्रेट मीन्स पछतावा मत करो या पछताओ मत। डोंट रिग्रेट पछतावा मत करो या पछताओ मत। इट्स यूजलेस, इट्स मीन्स ये है, यूजलेस का मतलब होता है फालतू, जो किसी काम का ना हो। इट्स यूजलेस ये फालतू है। इट्स यूजलेस यह फालतू है, ये किसी काम का नहीं है। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ मीन्स कैसा, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपको कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग आपको कैसा लग रहा है या आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देन आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन मीन्स मैंने कर लिया है या मैंने पूरा कर लिया है। माई मीन्स मेरा या अपना, वर्क मीन्स काम। आई हैव डन माई वर्क मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। या मेरा काम हो चुका है। आई हैव डन माई वर्क। देन इज, इज मीन्स क्या, इज दिस अ जोक टू यू, इज दिस क्या ये है, अ जोक मीन्स कोई मजाक, टू यू आपके लिए। इज दिस अ जोक टू यू क्या आपके लिए मजाक है। इज दिस अ जोक टू यू क्या आपके लिए ये मजाक है। इज दिस अ जोक टू यू
क्या आपके लिए ये मजाक है? गिव इट बैक, गिव मीन्स दो, इट मीन्स ये है इसे, बैक मीन्स वापस। गिव इट बैक, इसे वापस दो। गिव इट बैक, इसे वापस दो। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, टू वरी, वरी का मतलब चिंता करना, अबाउट मीन्स किसी के बारे में। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट मीन्स चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता की कोई बात नहीं है, या इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। टाइम विल टेल, टाइम मीन्स होता है समय, विल टेल मीन्स बताएगा। टाइम विल टेल, समय बताएगा। टाइम विल टेल, समय बताएगा। दोस्तों, कभी आपकी कोई बुराई करता है तो आप उसे पलट करके जवाब ना दीजिए। बस एक बात ध्यान दीजिए कि टाइम विल टेल, ये समय बताएगा। ओके, वो सबका हिसाब बराबर करता है। आई स्ट्रगल्ड अलॉट, आई मीन्स मैं या मैंने, स्ट्रगल करना मतलब दोस्तों संघर्ष करना, कड़ी मेहनत करना। अलॉट मीन्स बहुत। आई स्ट्रगल्ड अलॉट, मैंने बहुत संघर्ष किया। आई स्ट्रगल्ड अलॉट, मैंने बहुत संघर्ष किया। दोस्तों, किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल करना मतलब संघर्ष करना, मेहनत करना। बिलीव मी, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करो। मी मीन्स मुझ पर या मेरा, बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो या मेरा विश्वास करो। बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो या मेरा विश्वास करो। ओके, वहीं अगर लिखते हैं बिलीव हर तो उस पर विश्वास करो। ओके, आई डोंट नो वाई दे डू दैट। आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो इस वर्ड में के और डब्ल्यू साइलेंट है ना। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। वाई दे डू दैट, वाई मीन्स क्यों, दे मीन्स वे, डू मीन्स करते हैं, दैट मीन्स वो। वाई दे डू दैट, मैं नहीं जानता वो ऐसा क्यों करते हैं या वो उसे क्यों करते हैं। सेंड मी मैसेज, सेंड मीन्स भेजो, मी मीन्स मुझे या मेरे पास, मैसेज का मतलब होता है संदेश। सेंड मी मैसेज, मेरे पास संदेश भेजो या मुझे संदेश भेजो। सेंड मी मैसेज, मुझे संदेश भेजो या मेरे पास संदेश भेजो। इट्स अ गुड थिंग, इट्स मीन्स ये है, अ गुड मीन्स एक अच्छी, थिंग मीन्स चीज। इट्स अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज है। इट्स अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज है। डू इट क्विकली, डू मीन्स करो, इट मीन्स इसे, क्विकली का मतलब जल्दी से। डू इट क्विकली, इसे जल्दी से करो। डू इट क्विकली, इसे जल्दी से करो। ओके, नन ऑफ अस हैव दैट, नन ऑफ अस का मतलब हम में से कोई नहीं। हैव, नन ऑफ अस हैव दैट मतलब हम में से किसी के पास वो नहीं है। नन ऑफ अस हैव दैट, हम में से किसी के पास वो नहीं है। ओके, नन ऑफ अस हैव दैट, हम में से किसी के पास वो नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी वन केम, ऑलमोस्ट का मतलब होता है दोस्तों लगभग, पूरी तरह। एवरी वन मीन्स सभी लोग, केम मीन्स आए थे। ऑलमोस्ट एवरी वन केम, लगभग सभी लोग आए थे। ऑलमोस्ट एवरी वन केम, लगभग सभी लोग आए थे। ऑलमोस्ट एवरी वन केम, लगभग सभी लोग आए थे। ओके, स्टे इन द रूम, स्टे मीन्स रुको, इन द रूम मीन्स कमरे में। स्टे इन द रूम, कमरे में रुको। स्टे इन द रूम, कमरे में रुको। ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करो, टू रिलैक्स मीन्स आराम करने की।
ट्राई टू रिलैक्स, आराम करने का प्रयास करो। ट्राई टू रिलैक्स, आराम करने का प्रयास करो या कोशिश करो। ओके, ट्राई टू रिलैक्स। टाई योर शू लेसेस, टाई मीन्स बांध लो, योर मीन्स अपने, शू लेसेस मीन्स जूते के फीते, है ना। टाई योर शू लेसेस, अपने शूज के यानी कि जूते के या जूतों के फीते बांध लो। ओके, शू लेस को हम क्या बोलते हैं, फीता ही बोलते हैं ना। आई नीड यू, आई मीन्स मैं, नीड मीन्स जरूरत है, यू मीन्स आपकी। आई नीड यू, सो मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। ओके, कांट टॉक नाउ डियर, कांट मीन्स नहीं कर सकते, टॉक मीन्स बात करना, कांट टॉक बात नहीं कर सकते, नाउ मीन्स अब, डियर मीन्स प्रिय प्यारे। कांट टॉक नाउ डियर, प्यारे अभी बात नहीं कर सकते हैं, प्यारे अभी बात नहीं कर सकते, या डियर अभी बात नहीं कर सकते। ओके, हैव एनादर वन, हैव मीन्स ले लो, एनादर वन मीन्स दूसरा वाला, हैव एनादर वन दूसरा वाला ले लो, हैव एनादर वन दूसरा वाला ले लो या कोई दूसरा ले लो। लेट मी सी, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, सी मीन्स होता है देखना, लेट मी सी मुझे देखने दो, लेट मी सी मुझे देखने दो। व्हाट फॉर डियर, व्हाट फॉर मीन्स किस लिए डियर, व्हाट फॉर डियर किस लिए डियर, व्हाट फॉर डियर किस लिए डियर। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स नहीं, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। देन समवन इज कॉलिंग यू, समवन का मतलब होता है कोई, इज मीन्स है, कॉलिंग मीन्स कॉल कर रहा या फोन कर रहा, यू मीन्स आपको। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको फोन कर रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको फोन कर रहा है या कोई आपको कॉल कर रहा है। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको कॉल कर रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव मीन्स विश्वास रखो, इन मीन्स में, योर सेल्फ मतलब खुद पर, बिलीव इन योर सेल्फ खुद पर विश्वास रखो या खुद पर भरोसा रखो। बिलीव इन योर सेल्फ खुद पर विश्वास रखो या खुद पर भरोसा रखो। यू हैव टू स्टे हियर, यू मीन्स आपको, हैव टू मीन्स ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, स्टे हियर मीन्स यहाँ रुकना, यू हैव टू स्टे हियर आपको यहाँ रुकना है, यू हैव टू स्टे हियर आपको यहाँ रुकना है या आपको यहाँ रुकना ही है। रन एंड हाइड, रन मीन्स दौड़ो, एंड मीन्स और, हाइड मीन्स छिपो। रन एंड हाइड दौड़ो और छिपो या दौड़कर छिपो। रन एंड हाइड दौड़ो और छिपो या दौड़कर छिप जाओ। वॉच योर ब्रदर्स, वॉच मीन्स देखो, टी साइलेंट है, योर मीन्स अपने, ब्रदर्स मीन्स भाइयों को, वॉच योर ब्रदर्स अपने भाइयों को देखो, वॉच योर ब्रदर्स अपने भाइयों को देखो। नाउ गो अवे, नाउ मीन्स अब, गो अवे मीन्स भाग जाओ, नाउ गो अवे अब भाग जाओ, नाउ गो अवे अब भाग जाओ। व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स क्या, डिड यू मीन्स आपने, से मीन्स कहा। व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा। एवरी सिंगल मोमेंट मैटर्स, एवरी मीन्स हर, सिंगल मोमेंट मतलब हर एक छोटा सा पल, मैटर्स मीन्स मायने रखता है। एवरी सिंगल मोमेंट मैटर्स मीन्स हर एक पल मायने रखता है, हर एक पल मायने रखता है। एवरी सिंगल मोमेंट मैटर्स। ही इज लाइंग, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, लाइंग का मतलब झूठ बोल रहा, ही इज लाइंग वह झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग वह झूठ बोल रहा है। दैट्स अ लाई,
दैट्स अ लाई मीन्स वो एक झूठ है। दैट्स अ लाई वो एक झूठ है। पिक अ डेट मीन्स एक डेट चुनो। पिक अ डेट एक डेट चुनो। डेट का मतलब होता है दिनांक। ओके। दैट्स नॉट ट्रू दैट्स मीन्स वो है, नॉट मीन्स नहीं, ट्रू मीन्स सच। दैट्स नॉट ट्रू वो सच नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू वो सच नहीं है। दोस्तों अभी 4 सेंटेंस बचे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि 30 मिनट की वीडियो देखने के बाद, 30 मिनट की क्लास अटेंड करने के बाद आप कम से कम 4 सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख गए होंगे। हो सकता है कुछ नए व्यूअर्स हो जो ना सीख पाए हो, तो अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो लोग भी इसे ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे और एक छोटी सी कोशिश भी करेंगे। तो क्लास नहीं खत्म करते हैं दोस्तों। क्लास अगर पसंद आई है तो छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाए। एंड दोस्तों साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।